हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज है मेरी वाइफ़ का बर्थडे, तो सबसे पहले उठते ही मैंने अपनी वाइफ़ को विश किया। ये दिन मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। आज है मेरे वाइफ़ का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं इसके हेडक्वार्टर, जहाँ पे कैंटीन है। ऐसे टाइम मिलता नहीं है कैंटीन जाने के लिए, तो आज हम जाएंगे कैंटीन, जहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांडेड और कम प्राइस में चीज़ें मिलती है। तो इसलिए आज हम बहुत जल्दी घर के काम निपटा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसे दूध दे दिया है और फिर मैं लग गया नारियल को छीलने के लिए, क्योंकि आज बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी, जो इडली के साथ खाई जाती है। और ये मैं इडली को ग्राइंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पोहा भी डाल दिया, जिससे इडली थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग सारी दाल जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। ये नारियल की चटनी भी रेडी है खाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ, बाद में खाने के लिए। फिर थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके मेरी बेटी के साथ, वो काफ़ी एंजॉय करती है। और ये देखिए, मैं ये इडली भी लगभग तैयार हो गई है, काफ़ी सॉफ्टनेस आ गया है उसमें। फिर मैं अपने अगले काम में लग गया। आज जल्दी जाना है करके मैंने जल्दी से ही कपड़े सुखाने को रख दिया, ताकि जल्दी से सूख जाए। और विंटर के भी दिन चल रहे हैं, तो मौसम भी उतना ख़ास नहीं है, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा बाहर है। तो इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े सुखा लिए, ताकि वो शाम तक सूख जाए। फिर ये काम होने के बाद मैंने अपने बच्चों को बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ, लेकिन वो बच्चे खेलने में ही बिज़ी थे। एक भी लड़का तैयार नहीं हुआ। फिर हम निकल गए बाहर जाने के लिए। ये देखिए, मेरी फैमिली जल्दी जल्दी नीचे उतर रही है। फिर हम बाहर आ गए। हम जा रहे हैं पीछे वाली गली में, जहाँ पे हम अपनी स्कूटी रखते हैं। स्कूटी पे बहुत धूल बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा धूल बैठी थी। तो फिर उसके बाद मैंने डिक्की से हेलमेट निकाला और लगाकर रेडी हो गया जाने के लिए। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये देखिए, मैं निकल गया हूँ जाने के लिए फैमिली के साथ। फाइनली हम वाइफ के हेडक्वार्टर में आ गए हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कैंटीन में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड और कम कीमत में चीज़ें मिलती है। वहाँ पे जाते ही मुझे ये थर्मोस अच्छा लगा, लेकिन मैंने लिया नहीं, रख दिया। फिर मैं देखने लगा मेरे ज़रूरी चीज़ें, लेकिन मुझे मेरे काम की चीज़ें एक भी नहीं दिख रही थी। सारी यहाँ पे लेडीज़ की चीज़ें ही ज़्यादातर दिख रही थी। फिर मैं दूसरे कंपार्टमेंट में देखने लगा, लेकिन वहाँ पे भी मुझे अपने काम की चीज़ नहीं दिख रही थी। फिर ये देखिए, मेरी बेटी चॉकलेट के लिए बहुत परेशान कर रही थी। फाइनली फिर मैंने ये थर्मोस ले ही लिया, क्योंकि अच्छे प्राइस में मिल रहा था और अच्छा भी था, तो मैंने ये ले लिया। और लास्ट में हम सारा सामान लेके जाने लगे। जाते जाते मुझे वहाँ पे साबुन का कंपार्टमेंट दिखा, तो मैंने सोचा चलो साबुन भी ख़रीद लेते हैं। तो मैंने वहाँ से साबुन भी ख़रीद लिया। फिर हम वहाँ से निकल गए मिनी मार्केट में। मिनी मार्केट में मेरी वाइफ को ड्यूटी पे लगा कर जाने वाले शूज़ ख़रीदने थे, जो यहाँ पे बहुत ही सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो वाइफ ने यहाँ से अपने लिए शूज़ ख़रीद लिया। और फिर हम रेडी थे घर जाने के लिए, लेकिन मेरी बच्ची मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मुझे खिलौने ख़रीद के दो। इसलिए सब ने कुछ ना कुछ ख़रीद लिया, तो फिर उसके लिए भी हमने खिलौने ख़रीद लिया और बाद में हम निकलने के लिए रेडी हो गए। मेरी बेटी गाड़ी पर बैठने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। जैसे हम रोड पे गए, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिली। इस ट्रैफिक में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ।
लेकिन क्या कर सकते हैं, वेट करना पड़ा। फिर मैं सीधा घर जाते ही गया बेकरी की दुकान में, जहाँ पे मुझे ख़रीदना था केक। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि कौन सा केक ख़रीदूँ। फाइनली मुझे ये चॉकलेट वाला केक ख़रीदना पड़ा और लाना पड़ा। घर में केक लाते ही मैंने फ्रिज में केक रख दिया और बाद में मैंने इस केक को काटने के लिए वाइफ़ को दे दिया। वाइफ़ बहुत खुश थी, उससे तो ज़्यादा मेरी बेटी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी केक काटने के बाद उसे भी खाने को मिलने वाला है। इसलिए मेरी वाइफ़ से ज़्यादा मेरी बेटी बहुत खुश थी। फिर मेरी वाइफ़ ने केक की कैंडल फूँक के बर्थडे सेलिब्रेट किया और मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने लगी थी। वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी बर्थडे। मेरी वाइफ़ भी बहुत खुश लग रही थी। इस बार हमने कोई भी डेकोरेशन नहीं किया, क्योंकि वाइफ़ बोलती है कि अभी डेकोरेशन करने का मन नहीं होता है। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ये केक लाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। आपको ये बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसी फैमिली वाली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसी फैमिली वाली वीडियो देखते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।